कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी को बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर टॉप 4 से बाहर कर दिया है और उसके साथ साथ अब बाबर आजम की टीम भी उसके लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है कि प्ले ऑफ के लिए अब कैसे क्वालिफाई करना है, जिनके पास अब चांसेस बहुत कम रह गए हैं। छठे मैच में ये उनकी चौथी शिकस्त है और इससे जो बदतर टीम है वो मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स है। लगता ऐसा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर ना सिर्फ बुरा वक्त चल रहा है बल्कि उनकी टीमों के ऊपर भी बुरा वक्त चल रहा है। अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो कम से कम उनकी इनफरादी तौर पर जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो किसी हद तक बेहतर है। टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं और अब तक 300 रन की हद पार करने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं। स्ट्राइक रेट भी बड़ा शानदार है, एवरेज में सबसे आगे हैं। लेकिन बाबर आजम के साथ मामला बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। अब तक 6 मैचेस में वो सिर्फ एक 50 बना सके हैं, गो कि आज किसी हद तक लग रहा था कि वो टच में हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, लेकिन मोहम्मद आमिर की बॉलिंग का उनके पास जवाब नहीं था। एक गेंद उनके सर पर लगी और अच्छा बाउंसर था जिस पर हल्की सी स्लिजिंग भी की मोहम्मद आमिर ने, लेकिन बाद में जिस तरह LBW हुए, जिस तरह इन स्विंग कराई मोहम्मद आमिर ने, उसको देखकर लगता है ऐसा है कि शायद बाबर आजम के पास मोहम्मद आमिर की बॉलिंग का जवाब ही नहीं है। और जब से दोनों अलग अलग PSL टीमों में खेल रहे हैं, यानी कि 2023 से लेकर अब तक, ये तीसरा मौका है कि मोहम्मद आमिर ने इस अरसे में बाबर आजम को आउट किया और ये किसी भी बॉलर के इस अरसे में PSL मुकाबलों में बाबर आजम को आउट करने के सबसे ज़्यादा वाक़यात हैं। कोई और बॉलर 2 से ज़्यादा बार इस अरसे में, यानी कि 2023, 2024 और अब तक 2025 में 2 से ज़्यादा बार आउट नहीं कर सका। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि मोहम्मद आमिर बहुत ही मुश्किल बॉलर साबित हो रहे हैं बाबर आजम के ख़िलाफ़। और वैसे भी अगर T20 फॉर्मेट में देखें तो हालिया अरसे में वो बाबर आजम के ख़िलाफ़ मुसलसल शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मजमूई तौर पर 7 इनिंग्स में ना सिर्फ उन्हें 3 बार आउट किया है बल्कि उनके ख़िलाफ़ जो एवरेज है उनकी बहुत ही कम है। अब तक जो मैचेस खेले गए हैं, मैं ज़रा उनके स्टेट्स आपके साथ शेयर कर देता हूं कि 7 इनिंग्स में सिर्फ 29 रन करने दिए हैं मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को, यानी कि 9.66 10 रन फी इनिंग से भी कम रन्स बनाए हैं बाबर आजम ने और उनका स्ट्राइक रेट 90 है। T20 फॉर्मेट में 90 का स्ट्राइक रेट साबित करता है कि बाबर आजम मोहम्मद आमिर के ख़िलाफ़ सख्त जदोजहद कर रहे हैं और इन 7 इनिंग्स में उन्होंने मोहम्मद आमिर को सिर्फ 6 चौके लगाए, लेकिन कभी वो छक्का नहीं लगा सके हैं। तो ये सूरत हाल तो है मोहम्मद आमिर और बाबर आजम की बाहमी जंग के हवाले से। लेकिन मजमूई तौर पर देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स हालिया अरसे में पेशावर ज़ल्मी पर हावी है, गो कि 2020 से 2023 तक वो लगातार 7 मैचेस उनके खिलाफ हारी है। लेकिन हालिया अरसे में आखिरी 4 मैचेस में, अब ये 5वां मैच हो गया, तो आखिरी 5 मैचेस में ये उनकी चौथी कामयाबी है पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़। और अगर आज के मैच की बात करें तो एक तो बड़ा ज़्यादा स्कोर करवा दिया पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने, क्योंकि लाहौर की पिच पर मेरे ख्याल में जो स्कोर बना है ये ज़्यादा है। गो के गुज़श्ता रात मुल्तान सुल्तान्स की टीम यहाँ पर इससे ज़्यादा स्कोर करने के बावजूद हारी है, लेकिन आज बहरहाल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो स्कोर किया वो किसी हद तक कहा जा सकता है कि ज़्यादा है और 178 रन किए, जिनमें उनका कोई भी बैटर 35 रन तक नहीं पहुँच सका था। यानी कि तमाम जो टॉप ऑर्डर हैं उन्होंने मिली जुली परफॉर्मेंस के साथ सब ने मिलकर एक टीम के तौर पर खेला और एक बड़ा टोटल सजाया। फिन एलन काफ़ी अरसे के बाद फॉर्म में दिखाई दिए, उन्होंने शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। उन्होंने 16 गेंदों पर 31 रन किए, 4 चौके 2 छक्के लगाए। उसके अलावा सऊद शकील ने 26 गेंदों पर 32 रन किए, 5 चौके लगाए। रेली रसाओ ने 18 गेंदों पर 27 रन किए। ऑस्टल मेंडिस ने 27 गेंदों पर 37 रन किए और मार्क चैपमैन ने 26 गेंदों पर 33 रन किए। तो ओवरऑल टॉप ऑर्डर में सिर्फ फिन एलन जो हैं वो तेज़ खेले, वरना बाकी आम तौर पर इस पिच के लिहाज से सूरत हाल के मुताबिक सही खेले और 178 रन का मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। लेकिन जब ये टारगेट चेस करने के लिए पेशावर ज़ल्मी ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया
तो उन्हें शुरू में ही एक बार फिर सैम अयूब की नाकामी का सामना करना पड़ा और उसके बाद बाबर आजम भी आउट हो गए और वन डाउन पोजीशन पर आने वाले टॉम केलर कैडमोर की नाकामी की जो लिस्ट है मज़ीद बढ़ी। आज वो सिर्फ 5 रन कर सके। अगर आज पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स की बात करें तो मासवाए हुसैन तलत के कोई भी ज़्यादा देर कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स का सामना नहीं कर सका। हुसैन तलत ने गो की अच्छी बैटिंग की, 4 चौके 2 छक्के लगाए, सूरत हाल के मुताबिक बेहतर खेल रहे थे, 39 रन किए। उनका वाहिद मकसद सिर्फ ये था कि जो शिकस्त है उसका मार्जिन कम से कम किया जाए ताकि नेट रन रेट के ऊपर कम फ़र्क पड़े। लेकिन वो जैसे ही आउट हुए तो उसके बाद पेशावर ज़ल्मी के लिए जो मार्जिन है उसको कम करना मुमकिन ना रहा। बाकी आने वाले बैट्समैन भी जल्दी आउट हो गए। तो बहरहाल आज मुकम्मल तौर पर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई है। सिर्फ 114 रन कर सकी, 15.2 ओवर्स में ऑल आउट हुई और इसमें फ़हीम अशरफ का बहरहाल आज कलीदी किरदार था। 5 विकेटें हासिल की जो कि शायद उनकी PSL की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है। मोहम्मद आमिर ने 3 ओवर्स में 18 रन दिए, लेकिन बाबर आजम की कीमती विकेट हासिल करके मैच का जो पांसा है अपने हक में पलट दिया। और वैसे भी चाहे पाकिस्तान टीम में हो या पेशावर ज़ल्मी हो, जब बाबर आजम की विकेट आप हासिल कर लेते हैं तो समझें कि 50% मैच आप जीत चुके हैं। कुछ लोग इसके इख्तलाफ करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। जब बाबर आजम फॉर्म में होते हैं, टीम रन्स करने लगती है, टीम जीतने लगती है, चाहे पाकिस्तान टीम हो चाहे पेशावर ज़ल्मी हो, और अब बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। आज ये ऐसा टारगेट नहीं था कि अगर ओपनर नाकाम हुए हैं तो उसे चेस ना किया जा सकता, लेकिन बाद में आने वाले बैटर्स भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। पेशावर ज़ल्मी के लिए अब जो सबसे बड़ा उसके लिए मसला है, एक तो ओपनिंग का है कि ना ही सैम अयूब परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना ही बाबर आजम रेगुलर परफॉर्म कर पा रहे हैं। 2 इनिंग्स जो प्रीवियस इनिंग्स थी वो बेहतर खेली, एक में 40 रन किए, दूसरे में 56 रन नॉट आउट किए, और उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस कोई बेहतर नहीं रही है। और जो दूसरा मसला है वो है बॉलिंग का। अब नहीद राना जो कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लिया है। आज डग आउट में बैठे हुए थे, तो अगले मैच में वो भी अपनी टीम को दस्तयाब होंगे। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि नहीद राना से किसी हद तक पेशावर ज़ल्मी के फैंस या उनकी टीम मैनेजमेंट उम्मीद कर सकती है, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा कि पेशावर ज़ल्मी की जो बैटिंग लाइन है वो सख्त जदोजहद कर रही है। मासवाए मोहम्मद हारिस के जो आज बड़ा स्कोर नहीं कर सके, उनके अलावा दीगर तमाम बैट्समैन जदोजहद कर रहे हैं। या कोई दूसरा अगर बैट्समैन है जिसकी कारकर्दगी को किसी हद तक बेहतर कहा जा सकता है तो वो हुसैन तलत हैं। तो इस लिहाज से सिर्फ 1 या 2 बैटर्स की कारकर्दगी के साथ कोई भी टीम फातेह नहीं बन सकती है, और जो रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं ये इसी चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं। आज के मैच के बाद जो सूरत-ए-हाल बनी है, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी से 4थी पोजीशन छीन ली है और पेशावर ज़ल्मी को टॉप 4 से बाहर कर दिया है। अब पेशावर ज़ल्मी -0.526 के नेट रन रेट के साथ 5वें नंबर पर चली गई है और कोयटा ग्लैडिएटर्स अब 4थे नंबर पर आ गई है, जिसने अपने 5वें मैच में तीसरी कामयाबी हासिल की है। और गो के इनका नेट रन रेट लाहौर कलंदर और कराची किंग्स से कम है, लेकिन उनके मुकाबले में एक कम मैच भी खेला है। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स अगले मैच में कामयाबी हासिल करती है तो वो टॉप 3 टीमों में बाआसानी आ जाएगी। तो ये सूरत हाल बनी है अब तक की पॉइंट्स टेबल की, और जो हालात लग रहे हैं जब टीमें अपने दूसरे हिस्से में जा चुकी हैं, यानी कि 10 मैचेस हैं उसमें छठा मैच खेल चुकी हैं, तो मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी टॉप 4 से बाहर हैं। उन्हें टॉप 4 में आने के लिए अब बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और लगता है ऐसा है कि शायद उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुल्तान सुल्तान तो लगभग बाहर है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए भी मुश्किलात का आगाज़ हो चुका है। अब देखना ये है कि आने वाले मैचेस में ये टीमें कैसे रिज़ल्ट्स देती हैं। बहरहाल मौजूदा वक्त में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मायूस कुन है, उनके प्लेयर्स की कारकर्दगी मायूस कुन है। मुल्तान सुल्तान के जो बॉलर्स हैं वो फेल हो रहे हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स भी फेल हो रहे हैं और उनके बॉलर्स भी फेल हो रहे हैं।